और आप लोग बोलते हैं कि नहीं सीटेट पास करेंगे तो मेरे पास बहुत अधिक योग्यता है, तो इस योग्यता का परिचय आप लोगों को देना चाहिए। जो केस किए हुए थे इनके हाईकोर्ट में, उनका भी केंद्रीय विद्यालय में नियुक्ति हो चुका है। रिव्यू पिटीशन करने की लोग बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ भी मामला रुका रहेगा। मान लीजिए कि ये सरकार इंतजार कर रही है कि नहीं रिव्यू पिटीशन में है, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं आप। जेटेट के और सीटेट पास अभ्यर्थी सहायक आचार्य में समान मार्क्स लाते हैं और इनका उम्र अधिक और इनकी नियुक्ति हो जाती है और हमारी नियुक्ति नहीं हो पाती है। और ये 3 साल के बाद या 3 साल के अंदर में सरकार को जेटेट कंडक्ट करानी है और किसी कारणवश ऐसे अभ्यर्थी जेटेट पास नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं ऐसे जेटेट पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। कि जो जेटेट पास अभ्यर्थी है उनका जो सर्टिफिकेट जारी किया है उस पे साफ लिखा है कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है सिर्फ 5 साल के लिए। 2016 में जो जेटेट पास हुए थे उनका मान लीजिए कि सर्टिफिकेट 2017 में जारी किया गया था, तो उनका जो सर्टिफिकेट का जो वैधता है वो तो खत्म हो गया। कहीं न कहीं अभी तक हम लोग विद्यालय में जाके कार्यरत रहते, लेकिन सीटेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया और माननीय हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। क्या ये 100% सत्य? किसी भी एग्जामिनेशन में 100% रिजल्ट आपने देखा है कभी? परिमल जी, क्या लगता है कितना समय में जो है आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? जो जेटेट पास अभ्यर्थी है, जिनको सफलता मिली है, जिनको न्याय मिला है। 2 पेपर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, जो क्षेत्रीय पेपर है, तो फिर उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, उसका एग्जाम होगा, तबे ना रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो आप बताइए कि जेटेट पास अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन होता या नहीं होता? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आरटीआई कानून के प्राविधानों को ध्यान में रखकर ये फैसला सुनाया। उसमें कहा गया है कि जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनको शायद जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो है इशू है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ उसमें 100 नंबर का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा भी था, तो वो लोग तो एग्जाम दिए थे। और जब हाई कोर्ट का फैसला आया था उसमें साफ कहा गया था कि आप लोग एग्जाम में बैठिए, लेकिन जो सहायक आचार्य के परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे सीटेट अभ्यर्थी, उनको जो है 3 साल के अंदर जेटेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना पड़ेगा। तो फिर क्या दिक्कत हो रही थी आपको? सहायक आचार्य नियुक्ति मामले को लेकर 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और फैसला जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के गया है। सीटेट अभ्यर्थियों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर अनवैलिड करार दिया है। बाकी आपको पता होगा कि जेटेट का एग्जाम 2013 और 2016 में हुआ था। 9 साल बीत गए, जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ। सीटेट के अभ्यर्थियों से हमने बातचीत किया, वो लोग का कहना है कि हम लोग जो है रिव्यू पिटीशन करेंगे, अगर उससे भी नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है प्रॉपर झारखंडी है, यहाँ के मूलवासी है। बाकी हमारे साथ परिमल कुमार जी है, यही जो है सुप्रीम कोर्ट में भी यही पिटीशन दायर किए थे और इनको जीत मिली है। तो जेटेट के खेमे में जो है खुशियां मनाई जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, लेकिन जो सीटेट का खेमा है उधर उदासी छाई हुई है। परिमल जी, सबसे पहले आपको और जेटेट के तमाम अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। क्या कहिएगा? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी इसको देख रहे हैं सभी श्रोताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड के जेटेट पास अभ्यर्थियों की ये जीत है और ये जीत इस मायने में अहम रखती है कि झारखंड के जो युवा हैं पिछले 8 वर्षों से वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उनकी ये जीत है। अब पिछले कई महीनों से नियुक्ति प्रक्रिया जो प्रारंभ हो गई थी 2023 से प्रारंभ होने के बाद कहीं ना कहीं अभी तक हम लोग विद्यालय में जाके कार्यरत रहते, लेकिन सीटेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया और माननीय हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई, जबकि 10 जनवरी से हम लोगों का 2024 में एग्जामिनेशन होना था, सेंटर डिसाइड कर दी गई थी। उसके बाद हम बाध्य होके हमको मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि अपने हक और अपने अधिकार की बात थी। अपने हक और अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, ना कि किसी को सेटिस्फाइड करने के लिए गए हैं, ना ही किसी से हमारी कोई पर्सनली कोई ऐसा दिक्कत है। मैं सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों की 26,001 सीट पे उनकी नियुक्ति कैसे हो सके, इसके लिए मैं कटिबद्ध था और लगातार इनके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। परिमल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आरटीआई कानून के प्राविधानों को ध्यान में रखकर ये फैसला सुनाया। उसमें कहा गया है कि जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनको शायद जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो है इशू है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ उसमें 100 नंबर का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा भी था, तो वो लोग तो एग्जाम दिए थे। और जब हाई कोर्ट का फैसला आया था उसमें साफ कहा गया था कि आप लोग एग्जाम में बैठिए, लेकिन जो सहायक आचार्य के परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे सीटेट अभ्यर्थी, उनको जो है 3 साल के अंदर जेटेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना पड़ेगा। तो फिर क्या दिक्कत हो रही थी आपको? देखिए, इसको आप टेक्निकली रूप से ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि एक सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और ये सीटेट उत्तीर्ण हो जाते हैं और हम जेटेट पास अभ्यर्थी हम भी उत्तीर्ण हो जाते हैं। अब हम दोनों के मार्क्स समान हैं, लेकिन सीटेट पास अभ्यर्थियों का एज ज्यादा है,
तो कहीं ना कहीं आपको पता है हर एक नियुक्ति प्रक्रिया में जिनका एज ज्यादा रहता है उनको प्राथमिकता दी जाती है। जब समान मार्क्स हैं हम दोनों के, जेटेट के और सीटेट पास अभ्यर्थी सहायक आचार्य में समान मार्क्स लाते हैं और इनका उम्र अधिक और इनकी नियुक्ति हो जाती है और हमारी नियुक्ति नहीं हो पाती है, और ये 3 साल के बाद या 3 साल के अंदर में सरकार को जेटेट कंडक्ट करानी है और किसी कारणवश ऐसे अभ्यर्थी जेटेट पास नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जेटेट पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा, वो सीट खाली रह जाएगी, जबकि जेटेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा वो सीट भरी जानी चाहिए थी। क्या ये 100% सत्य? किसी भी एग्जामिनेशन में 100% रिजल्ट आपने देखा है कभी? कभी आपने कहीं सुना है? इसका मतलब ये साफ साफ है कि अगर सीटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती उस कंडीशन में, तो आप बताइए कि जेटेट पास अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन होता या नहीं होता। नियम के अनुसार हर साल जेटेट का एग्जाम लेना है, लेकिन 9 साल से एग्जाम नहीं हो पाया है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, एग्जाम नहीं हो पाया है। तो उनकी भी क्या गलती है ये बताइए, जो सीटेट पास अब यहाँ पर नहीं हुआ जेटेट, इसलिए उन्होंने जो सीटेट एग्जाम होता है उन्होंने वो पास किया। देखिए, इसको इस तरह से भी आप समझ सकते, अगर 8-9 वर्षों से राज्य में जेटेट नहीं हुई, पहले तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में एक मतलब नियम है, जैसे कि आप इसको कोई जरूरी ही नहीं कि गवर्नमेंट हर साल इसको कराएगी ही कराएगी, भाई एक डायरेक्शन है, एक गाइडलाइंस है, लेकिन ठीक है उसके बावजूद भी प्रत्येक वर्ष जेटेट होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे कि जेटेट जो पास करके बैठे हैं पहले लाखों अभ्यर्थी, जो वो वैसे लाखों अभ्यर्थी जिनके अंदर सारी योग्यता है, और वैसे अभ्यर्थियों को एक बार भी नियुक्ति प्रक्रिया में अवसर नहीं दिया जाता है, और अगर आप सीटेट पास कर लिए हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय में भी 16 ऐसे नोटिफिकेशन है जिसके बाद 2016 के बाद नियुक्तियां आई, केंद्रीय विद्यालय में आया। आप देखिए कि नवोदय विद्यालय में बहाली आई, आर्मी पब्लिक स्कूल में बहाली आई, एकलव्य विद्यालय में बहाली आई है, रेलवे पब्लिक स्कूल में, ऐसे तमाम जगह में सीटेट पास करने के बाद वो व्यवस्था दी गई है कि आप सीटेट अगर उत्तीर्ण हैं तो आपको अनेकों राज्य में भी बहाली का मौका मिला। बीपीएससी के माध्यम से आपको पता है झारखंड के कितने ज्यादा लड़के। एक बात परिमल जी मैं बोलना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं कि अनेकों स्टेट है जहां पर जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको जो है बहाली में मौका मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो झारखंड के लोग हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो मूलवासी झारखंड वासी हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी शायद यही कहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो झारखंड के सीटेट जो पास अभ्यर्थी हैं, अगर यूपी में जाएंगे तो जैसे झारखंड में होता है, कहते हैं कि बाहरी नहीं चलता हो, बाहरी भाषा नहीं चलता हो, तो वहाँ के लोग भी ऐसे ही कह कि लोग का विरोध करेगा, तो फिर ये लोग कहाँ जाएगा? देखिए, हम कह रहे हैं कि सीटेट अगर पास है तो आप सेंट्रल स्कूल के लिए एलिजिबल हैं पहले तो, और सेंट्रल स्कूल में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बावजूद भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां उनको मिलता है, तो ठीक बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सेंट्रल स्कूल में आप बहाली आपको नहीं हो पाएगी। आप अगर पास किए हैं, आपके अंदर योग्यता है और आप लोग बोलते हैं कि नहीं सीटेट पास करेंगे तो मेरे पास बहुत अधिक योग्यता है, तो इस योग्यता का परिचय आप लोगों को देना चाहिए। जो केस किए हुए थे इनके, जो पीआईएल के बाद जो WPC हाईकोर्ट में, उनका भी केंद्रीय विद्यालय में नियुक्ति हो चुका है, वैसे अभ्यर्थियों की तो नियुक्ति हो गई। उसमें से जितने पिटिशनर थे लगभग 350 पिटिशनर, उसमें से लगभग 50% का नियुक्ति हो चुका है। परिमल जी, क्योंकि जो है आप इस लड़ाई को लड़ रहे थे, लगातार प्रयासरत थे, लेकिन आप ही के भाई, आप ही के तमाम दोस्त यार जो है सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी हैं, जो आज काफी उदास है, उनको क्या संदेश देखिए, मेरा उनको स्पष्ट संदेश है कि आप लोग बिल्कुल निराश ना हो। ये एक न्याय प्रक्रिया है, और जो न्याय प्रक्रिया के तहत हम लोगों को लग रहा था नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्टिंग थी, हम सभी मिलके जल्द से जल्द राज्य में जेटेट कैसे हो एग्जामिनेशन, उस पे हम लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए थी। जल्द से जल्द जेटेट हो, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के करने के लिए तैयार हूं, और राज्य में जल्द से जल्द जेटेट हो और तुरंत से शिक्षकों की बहाली पुनः निकले। 24,000 बहाली इंतजार कर रही है झारखंड में। एक और सवाल यह है कि चलिए आप लोग को तो जीत मिली है, अब जो है अगला प्रोसेस होगा रिजल्ट का, लेकिन सब ये एक और इसमें सवाल ये उठता है कि 2 पेपर शायद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जो क्षेत्रीय पेपर है, तो फिर उसका पहले नोटिफिकेशन निकलेगा, उसका एग्जाम होगा, तबे ना रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे में तो फिर सालों लग जाएंगे, क्योंकि झारखंड का स्थिति परिस्थिति आपको पता है। नहीं, बिल्कुल बात आपका कहना सही है, लेकिन उसमें अधिकांश जो है सीटेट पास अभ्यर्थी के द्वारा ही झारखंड हाईकोर्ट में गया हुआ था कि हम लोगों के क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में 75% से अधिक जो है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। बिल्कुल, और कुछ जेटेट पास अभ्यर्थी भी उसमें सम्मिलित हैं, बिल्कुल सम्मिलित हैं, लेकिन हम तो बारंबार ये करें, अगर स्टूडेंट के साथ अगर अन्याय होगा तो उसके पास एक ही दरवाजा है, न्यायालय का। न्यायालय का दरवाजा वो गए और न्यायालय से उनको ये चीज डायरेक्शन मिला हुआ, और ये जेएसएससी ने स्वीकारा
कि हाँ हम 80% सिलेबस से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया गया या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसमें। तो जेएसएससी के माध्यम से जल्द एग्जामिनेशन कैसे हो, गवर्नमेंट से जो बॉडी है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं, इन सभी से बहुत जल्द हम मुलाकात करके और इस समस्त चीज़ों को हम टैकल करेंगे। और झारखंड हाईकोर्ट में जो भी केस पेंडिंग है उसके लिए हम लोग इंटरवेनर बन के, अगर हम लोगों को लगेगा कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कराने में अगर किसी प्रकार की कानूनी अड़चने हैं, कानून की अड़चन है, तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अधिवक्ता की पूरी टीम है हमारे पास, जरूर इस पे हम लोग प्रयास करेंगे। परिमल जी, क्या लगता है कितना समय में जो है आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, जो जेटेड पास अभ्यर्थी है, जिनको सफलता मिली है, जिनको न्याय मिला है? देखिए, हमको लगता है कि मार्च महीने यानी होली के आसपास में, और या नहीं तो अप्रैल या मई तक में संभवतः राज्य में शिक्षकों की एग्जाम तो जो भाषा को रद्द किया, जो पेपर को रद्द किया गया, तो उसका एग्जाम होगा तभी ना रिजल्ट प्रकाशित? बिल्कुल, बहुत कम ऐसे संख्या बचे हुए हैं, क्योंकि अब सीटेट हट गए, सीटेट हट जाने के बाद केवल जेटेड पास अभ्यर्थी बच गए हैं। लेकिन ये लोग जो रिव्यू पिटीशन करने की लोग बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ भी मामला रुका रहेगा। मान लीजिए कि ये सरकार इंतजार कर रही है कि रिव्यू पिटीशन में है, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं यहाँ पे। नहीं, देखिए, रिव्यू पिटीशन का मतलब समझना पड़ेगा। सबसे पहले होता क्या है कि रिव्यू पिटीशन, सर्वप्रथम रिव्यू पिटीशन फाइल आप अगर करते हैं तो रिव्यू पिटीशन का रेशियो बहुत बुरा है झारखंड में, झारखंड के पूरे देश में। और क्योंकि रिव्यू पिटीशन अगर आप फाइल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको वही जज साहब सुनेंगे जो जज साहब ने जजमेंट दिया है, और वो अभी 2027 तक यहाँ पे रहेंगे, मतलब उनका रिटायरमेंट है। तो 2027 से पहले अगर रिव्यू पिटीशन डालेंगे तो उसी ब्रांच में जाएगा, चूंकि वो मामला पूरा सुने हुए हैं। और हमको नहीं लगता है कि जजमेंट पढ़ने के बाद इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई ट्रू फॉल्स है जो बहुत बड़ा कोई चेंजेस करना है। सवाल ये है कि सीटेट अभ्यर्थियों का ये कहना है, और हमने देखा कि जो जेटेड पास अभ्यर्थी हैं उनका जो सर्टिफिकेट जारी किया है उस पर साफ लिखा है कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है सिर्फ 5 साल के लिए। तो फिर 2016 में जो जेटेड पास हुए थे उनका मान लीजिए कि सर्टिफिकेट 2017 में जारी किया गया था, तो उनका जो सर्टिफिकेट का जो वैधता है वो तो खत्म हो गया। देखिए, इस बारे में आप इसको समझिए। सेंट्रल डेट जब होती है, एनसीटी का जो गाइडलाइंस आया, पहले सीटेट जब बच्चे पास करते तो उसके लिए भी कुछ वर्षों के लिए होता था। उसके बाद सेंट्रल में इसकी बदलाव की गई और सीटेट पास अभ्यर्थियों, सीटेट जो पास करेंगे वो आजीवन कर दिया गया। उसके बाद झारखंड में भी ये बात, जैसे ही वहां का ऑर्डर होता है तो हर एक स्टेट को मानना पड़ता है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइंस थी। और उसके बाद 5 वर्षों से पहले हम लोगों का 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिला झारखंड की सरकार के द्वारा। रघुवर दास की सरकार थी, उसमें 2 वर्ष बढ़ाया गया, और उसके बाद इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को जीवन पर्यंत कर दिया गया। जेटेड पास का जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो जीवन पर्यंत रहेगी। चलिए, हमारे साथ परिमल कुमार जी थे। जैसा कि आपको पता होगा कि यही जो है पिटिशनर थे। बाकी जो है जेटेड के अभ्यर्थियों को न्याय मिली है, काफी खुश हैं लोग। और दूसरे ओर जो है दूसरा खेमा काफी नाराज दिख रहा है। उनका कहना है कि हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, बाकी सबको जोहार रहेगा।